बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हम देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उसकी स्टेटमेंट को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है और हमें क्या रिक्वायर्ड है और हमारे पास इसका सलूशन क्या है। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है, कहाँ क्या गया है। द प्राइस ऑफ अ पेन इज़ 42 रुपीज़, यानी कि पेन की प्राइस आपको दी हुई 42 रुपीज़ एंड अ नोटबुक इज़ 18 रुपीज़। ठीक है, नोटबुक की आपको प्राइस दी हुई है 18 रुपीज़। कैलकुलेट हाउ मैनी पेन्स एंड नोटबुक्स यू कैन बाय फॉर रुपीज़ 480। अब टोटल पैसे आपके पास 480 रुपीज़ हैं। उसने कहा है कि आप एक पेन की कीमत 42 है और एक बुक की नोटबुक की कीमत जो है वो 18 रुपये है। ठीक है, अब आपने इस 480 रुपीज़ में से कितने आप पेन और कितनी जो है वो आप नोटबुक्स ख़रीद सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाय एन इक्वल क्वांटिटी, यानी कि आप दोनों की इक्वल क्वांटिटी ख़रीदें तो। ठीक है, तो कितने में आपको पेन पड़ेगा और कितने में आपको जो है वो एक नोटबुक पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। प्राइस ऑफ अ पेन, प्राइस ऑफ अ पेन, पेन की प्राइस कितनी है 42 रुपीज़। प्राइस ऑफ अ नोटबुक, ठीक है, कितनी प्राइस है इसकी 18 रुपीज़। टोटल प्राइस आपके पास कितनी है, टोटल अमाउंट आपके पास कितनी है वो है 480 रुपीज़। ठीक है, 480। ठीक है, लेट्स सपोज हमने कहा, ठीक है, लेट्स सपोज हमने कहा, हम इसको लेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम करते हैं नंबर ऑफ़ पेन्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ नोटबुक्स। ठीक है, यानी कि दोनों की क्वांटिटी तो हमारे पास सेम आनी चाहिए। इसलिए अगर हम दोनों के वेरिएबल जो हैं वो सेम ले लें तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेन्स और नंबर ऑफ़ नोटबुक्स जो हैं वो दोनों ही सेम है। ठीक है, क्वांटिटी उसने कहा, जब उसने कह दिया ना कि आपके पास क्वांटिटी इक्वल आनी चाहिए, तो हम इसीलिए वेरिएबल जो है वो एक ही इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ पेन्स इज़ इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ़ नोटबुक्स इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों के वेरिएबल जो हैं वो सेम लिए हैं, क्योंकि उसने कहा है क्वांटिटी बुक्स की भी उतनी ही होनी चाहिए, क्वांटिटीज़ आपके पास पेन की भी इतनी ही होनी चाहिए, इसलिए दोनों के वेरिएबल सेम लिए हैं। नंबर ऑफ़ पेन इज़ इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ़ नोटबुक्स इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने दोनों को प्लस करना है। ठीक है, नंबर ऑफ़ पेन्स को और नंबर ऑफ़ नोटबुक्स को हमने प्लस करना है। नंबर ऑफ़ पेन्स हमारे पास कितने हैं, पेन्स की कीमत कितनी है 42x प्लस नोटबुक्स की कीमत कितनी है हमारे पास 18x इज इक्वल टू टोटल कितने हैं आपके पास 480 रुपीज़। ठीक है, अब 42 में हमने 18 को प्लस कर दिया तो 4 और 8 4 और 8 10 0 और 1 यहाँ पे कैरी, 4 और 1 5 और 1 6 60x। ठीक है, और 480 एज इट इज़। अब हमने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, x एज इट इज़, 480 एज इट इज़, और इसको हमने 60 से डिवाइड कर दिया। 60 के टेबल में 480 कहाँ पे आता है, ठीक है, तो हमने उस पर डिवाइड कर दिया। 60 के टेबल में 80 पे जो है वो क्या आता है, यहाँ पे 80 पे ये डिवाइड हो गया, x इज़ इक्वल टू 80 आ गया हमारे पास। x क्या आ गया 80 आ गया, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 80 रुपीज़ आ गई। 80 रुपीज़ में आप पेन्स भी ख़रीद सकते हैं और 80 रुपीज़ में आप क्या कर सकते हैं, नोटबुक भी ख़रीद सकते हैं। ठीक है, 80 रुपीज़ में आपके पास इक्वल क्वांटिटी के पेन भी आ जाएंगे और इक्वल क्वांटिटी के आपके पास नोटबुक्स भी आ जाएंगी। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो मुझे बता दिएगा, मैं आप लोगों को रिपीट करवा दूँगी। इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, हमने इक्वल रखे हैं, इक्वल क्वांटिटी। उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपने इक्वल क्वांटिटी में इसको फाइंड करना है। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, सॉरी यहाँ पे एक सिंपल सी थोड़ी सी मिस्टेक है। ये देखें, ज़ीरो से हमने अगर ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो है यहाँ पे, ज़ीरो और ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, 6 8 48, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, नोटबुक्स की आपके पास कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, नोटबुक्स कितने की आई हैं आपके पास 8 रुपीज़ की। ठीक है, और पेन्स आपके पास कितने के आए हैं आपके पास 8 रुपीज़ के। ठीक है, तो दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ़ पेन और नंबर ऑफ़ आपके पास नोटबुक्स जो हैं वो भी दोनों क्या है यहाँ पे सेम है। मैं रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन, आप लोग दोबारा से देख लें इसको।
कि उसने कहा है कि आपके पास पेन जो है उसकी कीमत है 42 रुपीज़ और उसके बाद आपके पास नोटबुक्स जो हैं वो 18 रुपीज़ की हैं। एक जो नोटबुक है वो 18 रुपीज़ है। कैलकुलेट हाउ मेनी पेन्स एंड नोटबुक्स यू कैन बाय 4 रुपीज़ 480। टोटल रुपीज़ उसके पास 480 है। उसने कहा 480 में आप कितनी नोटबुक और कितनी आप पेन ख़रीद सकते हैं अगर आप उनकी दोनों की एक इक्वल क्वांटिटी ख़रीदना चाहें तो। प्राइस ऑफ अ पेन हमारे पास 42 रुपीज़ थे। प्राइस ऑफ नोटबुक हमारे पास कितनी थी 18 रुपीज़ थी। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी हुई 480। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है कि क्वांटिटी सेम लेनी है तो नंबर ऑफ़ पेन्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ नोटबुक्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ़ पेन्स होंगे उतनी ही नंबर ऑफ़ नोटबुक्स होंगी। दोनों की क्वांटिटी क्या होगी सेम होगी। तो इसलिए मैंने दोनों के लिए एक ही वेरिएबल यूज़ किया। नंबर ऑफ़ पेन इज़ इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ़ नोटबुक्स इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे। 42x प्लस 18x, दोनों को प्लस किया तो 60x आ गया। टोटल अमाउंट से हमने इसको डिवाइड किया, x इज़ इक्वल टू 8 आ गया। इसका मतलब है कि नोटबुक्स और आपके पास पेन्स कितने आएंगे 8 ही नोटबुक्स आएंगी और 8 ही आपके पास क्या आएगा पेन्स आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो है इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से करना है। अ फादर्स एज इज़ ट्वाइस हिज डॉटर्स एज। ठीक है, एक फादर है उसकी एज जो है वो अपनी बेटी से डबल है। ट्वाइस का मतलब क्या होता है डबल है। बट 16 ईयर्स अगो, लेकिन 16 साल अगर हम पीछे चले जाएं, द फादर्स एज वॉज 4 टाइम हिज डॉटर्स एज। ठीक है, तो फादर की जो एज थी वो 4 टाइम ज़्यादा थी डॉटर्स की एज से। तो हमने कैलकुलेट देयर एजेस, हमने उनकी एजेस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या है, सबसे पहले है फादर्स एज। ठीक है, फादर्स एज आपके पास क्या आ गया x, डॉटर्स एज क्या आ गई आपके पास y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसने कहा है ट्वाइस ऑफ हिज डॉटर्स एज। ठीक है, उसकी बेटी की जो है वो क्या है, कितनी एज है, ट्वाइस है, यानी कि डबल है उसकी बेटी की एज। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिचुएशन को देखते हुए, ये सिचुएशन के लिहाज से, ठीक है, फादर्स एज इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 2, डॉटर्स एज, या हम x की बजाय यहाँ लिख देते हैं फादर्स एज इज़ इक्वल टू 2 डॉटर्स एज। फादर्स एज हमारे पास क्या है x और डॉटर्स एज क्या होगी 2 और ये y है हमारे पास तो 2y। ठीक है, ये आपके पास बन गई स्टेटमेंट इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन आपके पास बन गई 1। ठीक है, अब उसने कहा है बट 16 ईयर्स अगो, अगर हम 16 साल पीछे चले जाते हैं, द फादर्स एज वाज 4 टाइम्स। ठीक है, हम 16 साल पीछे चले जाएं तो इसका मतलब है कि माइनस करना है हमने फादर्स की एज को और डॉटर की एज को। तो हम लिखेंगे फादर्स एज हमारे पास कितनी थी x, 16 साल पीछे चले जाएं तो x माइनस 16। ठीक है, तो डॉटर्स एज क्या होगी हमारे पास, ठीक है, डॉटर्स एज हमारे पास थी y माइनस 16। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के लिहाज से क्या था, उसने कहा है अगो द फादर्स एज वाज 4 टाइम हिज डॉटर्स एज। ठीक है, फादर की एज क्या थी 4 टाइम थी। फादर्स एज इज इक्वल टू 4 डॉटर्स एज। ठीक है, डॉटर्स एज। ठीक है, उसने कहा था अगर हम 16 साल पीछे चले जाएं तो जो बाप की उम्र थी वो 4 गुना ज़्यादा थी बेटी की उम्र से। ठीक है, तो हमने क्या किया, फादर्स एज हमारे पास क्या आ गया x माइनस 16। ठीक है, और 4 y माइनस 16। ठीक है, 4 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y माइनस 16 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे 64
x -16। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे करूँगी, क्योंकि x जो है वो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल गिवन है, x भी है और y भी है। एट अ टाइम हम सिर्फ एक ही जो है वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे कि तो दूसरे की हमारे पास ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनी थी उसमें x हमारे पास था x इज़ इक्वल टू 2y। ठीक है, x हमारे पास क्या था यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2y है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। तो जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास x है, हम इसमें x की जगह पे क्या करेंगे, वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए हम एक जगह पे वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2y पुट कर देंगे x की जगह पे 2y, क्योंकि x यहाँ पे 2y के इक्वल है। 2y -16 इज़ इक्वल टू 4y -64। अब 4y बड़ा है और 2y क्या है यहाँ पे छोटा है, तो -16 एज इट इज़ 4y -2y -64। ठीक है, अब यहाँ पे जगह कम पड़ गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरी साइड पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। अच्छा जी, तो हमने जो लास्ट जो इक्वेशन बनाई थी वो थी -16 इज़ इक्वल टू 4y -2y -64। ठीक है, -16 इज़ इक्वल टू 4y -2y -64। 2y में से हम 4y में से 2y माइनस कर देंगे, 2y -64 एज इट इज़ -16 64 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -16 प्लस 64, 64 में से हम 64 में से हम 16 को माइनस कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 64 -16, यहाँ से 1 कैरी इधर, यहाँ पे 5 में से 4 और 8 48। ठीक है, 48, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 y इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 24। ठीक है, y इज़ इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 24। ठीक है, यानी कि आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। यहाँ पे y जब आपके पास आ गया है तो हम डॉटर्स एज आपके पास आ गई है, y इज़ इक्वल टू 24 आ गई आपके पास। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉटर्स एज इज़ इक्वल टू y। ठीक है, डॉटर्स एज कितनी हुई, 24 ईयर्स। बेटी की उम्र आपके पास कितनी आ गई, डॉटर्स एज आपके पास कितनी आ गई, 24 ईयर्स। ठीक है, तो हमने फादर्स एज फाइंड करनी है। फादर्स एज क्या होगी, x इज़ इक्वल टू 2y। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 2y है, तो x हमने फाइंड करना है 2 एज इट इज़। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 24 से हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 48, यानी कि x इज़ इक्वल टू 48 ईयर्स। फादर्स की एज कितनी आ गई आपके पास, फादर्स की एज आपके पास आ गई 48 ईयर्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। नहीं समझ आए तो प्लीज़ लाजमी आप लोग मुझसे पूछिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो लोग जो कि कैडेट कॉलेज के या कैडेट में जाने के लिए एग्ज़ाम्स देते हैं, उनको इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, इसलिए इसकी लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे डॉटर्स की एज भी फाइंड होगी। डॉटर की एज कितनी थी, 24 का डबल कर लें। फादर की एज तो डबल हुई ना, उसने कहा था फादर्स एज इज़ ट्वाइस का मतलब है डबल। ठीक है, अगर डॉटर की एज 24 है तो इसकी डबल कर लें तो वो उसकी क्या हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी, यानी कि 48 ईयर्स फादर की एज होगी। ठीक है।